आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है Tally.ERP9 के अंदर इन्वेंट्री सीखना। जैसे नॉर्मली हमारे नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल पे टैली से रिलेटेड और भी वीडियोस है जिसमें आपको अकाउंट्स ओनली से रिलेटेड फंक्शंस एंट्रीज सिखाई गई हैं। उसमें डिस्प्ले में कैसे जा सकते हैं, डे बुक में कैसे चेक करना है, नरेशंस कैसे चेकआउट की जाती है, कोई पर्टिकुलर एंट्री सर्च करनी है वो कैसे करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब बातें हमने सीखी हुई हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री के ऊपर। हम हमारे कंपनी में इन्वेंट्री का भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, उनका मेजरमेंट कैसे दिखाना है, स्टॉक समरी कैसे देखनी है, पूरा पर्टिकुलर पार्टी का बिलिंग देखना है, कौन से पार्टी के साथ क्या डीलिंग हुई है, वो सब हम आप चेक करते हैं। तो उसके लिए अभी हम जैसे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे टैली ERP9 के सीरीज 6.6 में स्टे कर रहे हैं और ये हमारा एजुकेशनल मोड है। हम एकदम न्यू फ्रेश कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट कंपनी में गए, ठीक है। यहाँ पे हम नाम ही क्या लिख देते हैं, इन्वेंट्री कंपनी, इन्वेंट्री कंपनी, ठीक है। एंटर करते हैं। हम इंडिया से हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कोड होगा वो लिख सकते हैं। हम एंटर करते जा रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2020 दिखा रहा है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी आप चाहें तो ये रख दीजिए। जिस तारीख से आप अपना बिजनेस के बुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं वहां पे वो सपोर्ट कर सकते हैं। अभी एंटर करते चलिए। अदरवाइज आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए किया, सेव एंड हो गया फाइनल हमारा कंपनी, सेव एंड क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो दिखा रहा है। डेट मीन जो हमारी जो कंपनी बनी, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं इन्वेंट्री कंपनी, उसमें कोई भी एंट्री पास नहीं की हुई अभी तक हमारी। और ये इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री वाउचर्स और स्टॉक समरी, ये 3 न्यू ऑप्शंस आ चुके हैं जो अकाउंट्स ओनली वाले कंपनी में नहीं होते हैं, जो ओनली एंड ओनली इन्वेंट्री कंपनी में होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अभी जैसे अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स क्रिएट करना तो हमने सीखा हुआ है। अभी हमें मेन फोकस करना है इन्वेंट्रीज के ऊपर। तो इन्वेंट्रीज में आते हैं। यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री इन्फो के आप लिस्ट देख रहे हैं, पहले हमें बनाने होते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स मीन्स व्हाट, पहले तो ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। हम जिस भी बिजनेस के, जिस कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो उस कंपनी में, उस बिजनेस में कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की कम्युनिकेशन, बातचीत करने का वे क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल हम किसी फ्रूट वाले के पास हैं या कभी बाइंग एंड सेलिंग भी बाइंग करने जाते हैं फ्रूट्स, तो हम क्या बात करते हैं, या तो डजन्स में बात करते हैं, 1 kg चाहिए, 1 डजन चाहिए। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 1 लीटर एप्पल दो, ऐसे तो नहीं बोल सकते। 2 मीटर एप्पल दो, ऐसे तो नहीं बात कर सकते। डजन में बात करेंगे या किलोस में बात करेंगे, 1 किलो एप्पल चाहिए या 1 डजन एप्पल चाहिए। तो यहाँ पे वो होता है यूनिट ऑफ मेजर्स। डेट मीन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कौन से मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लीटर्स है, मीटर्स है, यूनिट्स है, डजन्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम यूनिट्स ऑफ मेजर्स में कवर करते हैं। अंदर की तरफ गए, क्रिएट में दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन दिखा रहा है टाइप, जिसमें सिंपल लिखा हुआ है, हमें वही रहने देना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए हमें। फिर हमें दिखा रहा है सिंबल, तो हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं केजीज। एंटर किया। यहाँ पे फॉर्मल नेम, आप चाहें तो इसका फुल नाम लिख सकते हैं किलोग्राम्स, अगर नहीं चाहें तो आपको कोई इश्यू नहीं है, टेंशन नहीं है, आप जस्ट इसको सिंपल सा ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। छोड़ दिया ब्लैंक। अब यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल्स, आपको कितने डेसिमल्स यहाँ पे चाहिए। नॉर्मली तो 2 डेसिमल लगाते हैं आफ्टर डेसिमल, राइट। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, केजीस है, तो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg होता है। ओके, तो हम यहाँ पे 3 डेसिमल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एंटर किया। क्या पूछ रहा है, सेव करना है। यस, डेफिनेटली हमें सेव करना है। उसके साथ में हमने यहाँ पे डजन्स लिख दिया। इसका भी आपको चाहे तो फुल स्पेलिंग लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 डेसिमल लगाएंगे। कोई क्या बोल सकता है 1.5 डजन, डेट मीन 1.5 डजन, 18 पीसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हमें 2 ही डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। ओके, एंटर किया। सेव करना है। यस, सेव करना है। हम बाहर की तरफ चलते हैं। अभी हमें आना है स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करने हैं, हम एंटर करते हैं। पहला ऑप्शन दिखा रहा है सिंगल स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट, हम उसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे नेम, ऊपर आप देख रहे हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन आया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे राइस लिख देते हैं।
एंटर किया। इसका अलाइस, इसका कोई दूसरा नाम है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सिंपल सा एंटर कर लीजिए। यहाँ पे अंडर ये प्राइमरी ही होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखा रहा है, ये हमें प्राइमरी ग्रुप में ही रखना है। इसमें भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं ग्रुप्स के, वो बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हम सिंपल प्रोसेस से कवर कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है राइस आपको कैसे चाहिए, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है। हम राइस को डजन्स में तो ले नहीं सकते, तो हम इसको क्या कवर करते हैं, केजीज में। एंटर किया। यहाँ पे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, एंटर किया। फिर यहाँ पे हम सेकंड प्रोडक्ट लिख देते हैं, शुगर। एंटर करके यहाँ पे प्राइमरी में, और यहाँ पे फिर से केजीज। ओके, एंटर किया। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, अभी हमारा न्यू बिजनेस है तो कोई स्टॉक अवेलेबल तो होगा नहीं स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आप किसी और दैट मीन्स किसी ओल्ड बिजनेस में एज ए न्यू अकाउंटेंट सेट हो रहे हैं तो फिर वहां पे आपको पहले आपके सीनियर से सजेशन लेके फिर वहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाना होता है। लेकिन हम ये न्यू फ्रेश कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जस्ट सिंपल से 2 प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, स्टॉक आइटम बना दिए, एक राइस बनाया और एक शुगर बनाया है। हम एस्केप करते जा रहे हैं, एस्केप करते गए। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज करने के लिए हमें ट्रांजेक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर में आना होता है। हम अंदर की तरफ गए। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी क्या न्यू फ्रेश कंपनी है तो पहले तो हम इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी एंट्री हमें F6 रिसिप्ट वाउचर में दिखानी होती है। यहाँ पे F6 रिसिप्ट वाउचर आ गया। पहले क्या लिखा है, 2, तो हमें 2 में क्या दिखाना है, कैपिटल दिखाना है। तो लेजर तो हमने बनाया नहीं कोई भी, क्योंकि हम यहाँ से Alt C करके शॉर्टकट में क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे देखा कैपिटल अकाउंट, इसका कोई दूसरा नाम तो है नहीं, यहाँ हमें मेंशन नहीं कराना है, और ये कैपिटल अंडर कैपिटल में ही जाता है। आप एंटर करके बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा शॉर्टकट बटन क्या है, कंट्रोल A किया, आ गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 lakhs हम दिखा देते हैं यहाँ पे बाय में कैश। ओके, यहाँ पे बाय कैश टू कैपिटल 5 lakhs आ गया। यहाँ पे हम नरेशन दिखा देते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। फाइनली पूछा है सेव करना है, यस सेव करना है। उसके साथ में हम चाहें तो एक बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें F4 में जाना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है, बैंक में पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2 में कैश आ गया। देखिए वहां पे करंट बैलेंस में 5 lakhs रुपीज दिखा रहे हैं। हम सिंपल सा सपोज फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज ले रहे हैं, और यहाँ पे Alt C करके एक सिंपल सा सपोज फॉर एग्जाम्पल सिंपली कुछ ले लेते हैं, बैंक अकाउंट लिख देते हैं। बैंक में जाता है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। एंटर करके आपको बाहर निकलना है, अदरवाइज शॉर्टकट में कंट्रोल A। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। और आप देख रहे हैं कैश का करंट बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, 450 हो गया, और बैंक में अभी 50,000 डेबिट से आ चुका है। एंटर करके यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हम कंट्रोल A कर लेते हैं। यहाँ पे अभी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस के परचेज करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो परचेज करना है तो हमें F9, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F9 भी दबा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं तो परचेज का F9 दिखा रहा है, जस्ट सिंपल सा प्रेस कर दिया वहां पे। अब हमारे सामने ये परचेज इनवाइस आ चुका है। ये हमारे सामने क्या है, परचेज इनवाइस की स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पार्टीज नेम सपोज हम कैश पे ही परचेसिंग कर लेते हैं, कैश लिखा, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर लीजिए सीधा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, परचेस लेजर, तो Alt C करके आप यहाँ पे अलग से परचेस अकाउंट बना लीजिए। परचेस अकाउंट अंडर परचेस में जाएगा। बाकी एंटर करके हमें बाहर तो जाना है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे न्यू पॉइंट क्या आ गई, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। अब ये हमारी कंपनी कौन सी है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री है, राइट। तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री में परचेस जो हम लेजर बनाते हैं वहां पे ऑप्शन आता है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। यही सेम ऑप्शन आपको सेल के लेजर के समय भी आएगा, और हमें वहां पे यस करना है। इन्वेंट्री का इफेक्ट हमें परचेस और सेल के रिलेटेड ही चाहिए, बाकी सब जगह पे अभी आप जो भी लेजर बनाएंगे ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमें वहां पे नो रखना है। जस्ट ओनली यस कहाँ रखना है, जब हमारा परचेस का लेजर बनता हो और दूसरा सेल के लेजर में। हम आपको दिखा रहे हैं आगे की तरफ, एंटर करके चल रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है नेम ऑफ आइटम। और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे परचेज लेजर का अकाउंट तो आ गया, शायद आपके कंप्यूटर स्क्रीन में टैली में नहीं भी आए, तो आपको क्या करना होगा, प्रेस करना है F12। देखिए यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में F12 दिखा रहा है कॉन्फ़िगर। जस्ट सिंपल सा कीबोर्ड से आप F12 लगा दीजिए, अदरवाइज माउस से आप प्रेस भी कर सकते हैं। आया। अब यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यूज कॉमन लेजर दिखा रहे, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन। ये हमारा यस है, इस वजह से बाहर हमें परचेज का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ पे ये नो ऑप्शन कर दिया, एंटर करते जाइए, अदरवाइज कंट्रोल A कीजिए। देखिए वहां पे ऊपर से परचेज का ऑप्शन गुम हो गया, हाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये तो पहले भी आ रहा था, सीधा नेम ऑफ आइटम में आ गया, परचेज का ऑप्शन नहीं आया। तो हमें अभी R लिख दिया फॉर राइस पॉइंट ऑफ व्यू, राइस लिखा, एंटर कर देते हैं। अब ये कर्सर कहाँ आ चुका है, क्वांटिटी वाले प्लेस पे। हम सिंपल सा सपोज फॉर एग्जांपल 50 लिख दिया, 50 केजीज हमें चाहिए, 50 लिखना है बस, एंटर किया, ऑटोमेटिकली देखिए 50 केजीज हो गया। अभी सपोज फॉर एग्जांपल 40 रुपीज का पर केजी है, तो हमें जस्ट 40 लिखना है, एंटर किया, यहाँ पे देखिए 40 केजी हो गया। दैट मीन्स टोटल ओवरऑल क्या हो गया, 2000 रुपीज का अमाउंट आ चुका है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये एंटर किया, अब देखिए यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आ गया, तो आप ऐसे में भी कवर कर सकते हैं। फिर से हमें क्या है, सेकंड ऑप्शन शुगर का, ये भी हम सपोज 50 रुपीज से परचेज करते हैं, 50 केजी सॉरी, 45 रुपीज से एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, परचेज। अब ये परचेज हर प्रोडक्ट, हर आइटम के बाद में आपको ये स्क्रीन दिखा रहा है अकाउंटिंग डिटेल के लिए, जहाँ पे आपको एवरी टाइम परचेज लिखना होगा। अब हमें यहाँ पे 50 आइटम लिखने हैं, 10 आइटम लिखने हैं, तो हमें अगेन एंड अगेन क्या करना होगा, परचेज का लेजर अपडेट करना होगा। तो बेटर ऑप्शन हम क्या करते हैं, यहाँ से F12 कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं, और यहाँ पे कॉमन लेजर का जो ऑप्शन है, जस्ट सिंपल सा उसे यस करते हैं, एंटर कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल A कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको परचेज का ऑप्शन डायरेक्टली मिलता है, आपको हर प्रोडक्ट में परचेज अकाउंट लिखने की अभी कोई नीड नहीं है। देखिए हो रहा है। सिमिलरली अभी आपको थर्ड आइटम भी लिखना है परचेज करते वक्त, तो आप दिखा सकते हैं, हम जस्ट सिंपल सा यहीं पे दिखा रहे हैं, एंटर किया, एंटर करते जा रहे हैं। यहाँ पे नरेशन में दिखा देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। ओके, फाइनली सेव करना है, यस सेव करना है। अभी हमारे सामने हमने जब परचेसिंग कर ली, हमारे बिजनेस में 2 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, अब हमें ये सेल करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, F8 सेल वाउचर। यहाँ पे देखिए आप राइट साइड स्क्रीन में दिखा रहे हैं F8 सेल वाउचर। आप कीबोर्ड से F8 भी लगा सकते हैं, अदरवाइज माउस की हेल्प से सेल पे प्रेस कर लीजिए। हम कहाँ आ गए, सेल इनवाइसिंग में आ चुके हैं, सेल इनवाइसिंग में एंटर करते हैं। यहाँ पे पहले पार्टी का नाम हम सिंपल सा कैश पे डीलिंग कर रहे हैं, एंटर किया। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिटेल फिल कर सकते हैं, ये क्या होता है हम आपको बाद में डिटेल में सिखाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट सिंपल सा हम इसको कंट्रोल A कर देते हैं, जैसे सेव हो जाए ये ऑप्शन। अब यहाँ पे भी सेल ऑप्शन क्या आया है, सेल लेजर। तो S लिखने से हमारे सामने कुछ टाइप नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सेल का लेजर नहीं बनाया है। तो Alt C करके यहाँ पे सेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सेल अंडर सेल्स में जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया था, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। हमें सिर्फ परचेज के लेजर में और सेल के लेजर में ये ऑप्शन यस करना है, अदरवाइज किसी ऑप्शन में हमें यस नहीं करना है। एंटर करते जाइए, अदरवाइज कंट्रोल A कर दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे सेल ऑप्शन भी वही सेम स्ट्रक्चर है जो हमने आपको पहले बताया, F12 से F12 कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ पे ये कॉमन लेजर यस किया हुआ है, इसलिए हमें ऊपर टॉप पे ही पहले ही सेल ऑप्शन दिखा रहा है। अगर हमने कॉमन लेजर को नो कर दिया तो आपको हर प्रोडक्ट के बाद सेल वर्ड, सेल का लेजर मेंशन कराना होगा, ठीक है। कंट्रोल A कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास हमने प्रोडक्ट क्या है, राइस और शुगर, R प्रेस किया, देखिए राइट साइड में आ गया। जो जो हमारे बिजनेस में भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी डिटेल लिस्ट दिखा रहा है। राइस 50 केजी अवेलेबल है और शुगर भी 50 केजी अवेलेबल है। एंटर कर लेते हैं राइस पे। हमने अभी 30 केजी सोल्ड आउट करना है, यहाँ पे अभी रेट दिखाना है। अभी डेफिनेटली रेट तो हमें क्या दिखाना है, जो हमने परचेसिंग किया था उसके प्रॉफिट में सेल करना है। रियल लाइफ में तो आपको सीनियर्स बता देते हैं कितने में परचेस है और कितने में सेल है। अभी जस्ट हम एक प्रैक्टिस के लिए, एक सीखने के ख्याल से कवर कर रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने 55 में दिखाया, पर केजी जो है वो 55 में सेल करना है। एंटर किया, देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया। एंटर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे शुगर दिखाया, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी 30
कवर कर लेते हैं और यहाँ पे रेट भी इसका 55 ही सेट कर रहे हैं। हो गया, ये एंटर करते चलिए और यहाँ पे आप नरेशन दिखा सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। एंटर किया, सेव करना है, यस सेव करना है। इस तरीके से आप परचेस और सेल की एंट्रीज कर सकते हैं। अगर सपोज अभी ये सेल करना है लेकिन अभी ये कोई पर्टिकुलर पार्टी है जो हमें क्रेडिट पे बोल रही है देने के लिए, तो फिर से हमें क्या करना होगा, अल्ट सी करके लेजर बनाना होगा उस पार्टी का। सपोज फॉर एग्जांपल हम मोहन बना देते हैं, मोहन अकाउंट। ये हमारा सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर। यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन आ रहा है। हम एट प्रेजेंट इसको नो रख रहे हैं, इसको डिटेल में हम बाद में सिखाएंगे आपको। यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्शंस भी हमें नो रखना है क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन हमें परचेस और सेल में ही यस करना है। हम एंटर करके बाहर आ रहे हैं, अदरवाइज शॉर्टकट में आप कंट्रोल ए कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ गई है, ये भी हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्पेशली जस्ट इन्वेंट्री पे फोकस करना कि इन्वेंट्री कैसे हमें परचेज करनी है और कैसे सेल करनी है। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे इस इन्वेंट्री का फंक्शनिंग कहाँ से चेक करना है, कितना स्टॉक अवेलेबल है इन ऑल। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेल दिखाया, यहाँ पे राइस दिखा देते हैं। अभी देखिए राइट साइड स्क्रीन में दिखा रहे 20 केजीज अवेलेबल है राइस हमारे पास, तो हम इसको जस्ट सिंपल से 15 केजीज दे देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया। ये कौन सा अमाउंट है, जो हमने लास्ट सेल किया था प्रोडक्ट, वो सेम अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी हो तो आप चेंजेस भी कवर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट लिखा, अब यहाँ पे हमने चेंजेस कर लिए। ठीक है, ये एंटर करके हमने बाहर आना है, यहाँ पे नरेशन दिखा दीजिए और फाइनली इसको सेव कर दीजिए। ओके, अब ये तो हो गया जस्ट एंट्रीज का प्रोसेस। अब हम एस्केप करके बाहर आ रहे हैं। अगर आपको जस्ट सिंपल स्टॉक की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे दिखा रहे स्टॉक समरी, तो कीबोर्ड से आप एसपी लगा सकते हैं, अदरवाइज माउस की हेल्प से आप क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज एरो की हेल्प से वहां स्टॉक समरी में आके एंटर कर लीजिए। ये दिखा रहा है राइस अभी एट प्रेजेंट 5 केजीज अवेलेबल है और शुगर भी 5 केजीज अवेलेबल है। अगर आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आइए, एंटर करते चलिए। ये दिखा रहे हैं ऊपर देखिए अभी इनवर्ड ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पे आउटवर्ड ऑप्शन दिखा रहा है। इनवर्ड में 50 ऑप्शन दिखा रहा है 50 केजी और आउटवर्ड में 45, क्लोजिंग में 5 दिखा रहा है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो जो रेड कलर का डायग्राम दिखा रहा है, बार कॉलम बार दिखा रहा है कॉलम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेड कलर इंडिकेट करता है जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं इनवर्ड, और ब्लू का इंडिकेटर है जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं आउटवर्ड। अभी और भी हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, 50 केजी कहाँ से आया, 45 कहाँ पे गया, आप फिर से एंटर कर दीजिए। ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। देखिए ऊपर दिखा रहा है स्टॉक आइटम शुगर, कहाँ से परचेस हुआ, कैसे सेल हुआ, वो सब इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। एस्केप करके बाहर जाते हैं। ऐसे ही आपको अगर राइस के लिए चाहिए तो राइस में भी अंदर आ जाइए और अंदर जाके आप पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम एस्केप करते हैं। ठीक है, अभी उसी के साथ में हम डिस्प्ले में लेके आ रहे हैं आपको। डिस्प्ले में आने के बाद हम चलते हैं अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में आने के बाद हम कवर करते हैं लेजर्स। हमने क्या किया, देखिए स्टेटस बार पे नीचे दिखा रहा है, पहले हम डिस्प्ले में गए थे, फिर अकाउंट बुक्स में, फिर अभी हम कोई पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करना है। हम एस्केप करके बाहर निकलते हैं, फिर से रिवीजन लेते हैं। पहले हमें कहाँ आना है, डिस्प्ले में, उसके बाद अकाउंट बुक्स में, फिर लेजर्स में। लेजर्स में जाके हमें मोहन का डिटेल देखना है। मोहन में आए तो यहाँ पे उसका डिटेल दिखा रहा है कि इस पार्टी को हमने सेल किया है, अमाउंट दिखा रहा है 1665 का। ओके, ये जस्ट एक ही सिंगल सी ट्रांजेक्शन है। हम बाहर निकलते हैं एस्केप करके, एंट्रीज में चलते हैं। ये रिसिप्ट में आए, सपोज इस मोहन नाम के पार्टी से हमें पैसा मिल रहा है। अब इसका कितना पैसा है, 1665। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल वो जस्ट 1000 रुपीज दे रहा है। ओके, यहाँ पे बाय कैश दिखा दिया, यहाँ पे नरेशन दिखाएंगे हम, सिंपल सा एंटर करके सेव करते हैं। अब फिर से आप बाहर जाते हैं, जैसे ही आप डिस्प्ले में आते हैं, अकाउंट बुक्स में, लेजर में, यहाँ से मोहन, देखिए उसकी सब ट्रांजेक्शंस दिखा रहे हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का डीलिंग देखना है, उसकी ट्रांजेक्शंस देखनी है, तो आप यहाँ से इसको कवर अप कर सकते हैं। और इनकी शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। आपका कर्सर किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्प्ले का ऑप्शन क्या है, इसका शॉर्टकट डी है, तो डिस्प्ले का डी बटन प्रेस किया। अकाउंट बुक का क्या है, ए है, तो ए प्रेस किया। लेजर का क्या है, एल है, तो ये एल प्रेस किया। दैट मीन्स पहले डी, फिर ए, फिर एल।
उसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर जैसे मोहन है तो M लगाया, आ गया, और एंटर करके डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपके बिजनेस के स्टॉक की डिटेल इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।